फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कोडेड इनइक्वालिटी। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में इससे जुड़े हुए 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं और आप इजीली इन क्वेश्चंस को मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे 2 मिनट में कर पाएंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन और भी अच्छी है तो आप 2 मिनट से भी कम में इनको सोल्व कर पाएंगे इजीली। तो आसानी से आप 5 नंबर पा सकेंगे 2 मिनट में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और दी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हम इनइक्वालिटी के बेसिक को समझेंगे, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि इजी से इजी तरीके से क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, इंट्रोडक्शन। तो कोडेड इनइक्वालिटी हमें डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि इनइक्वालिटीज़ होती कितनी तरह की हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो ये 5 तरह की होती है जो सिंबल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट जो सिंबल है, इस तरह का सिंबल, इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। अगर ए और बी के बीच में इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिले तो उसका मतलब क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, डेट मीन्स ए बड़ा है बी से। सेकेंड सिंबल की बात करें, सेकेंड इक्वलिटी की बात करें तो इस तरह का सिंबल आपको दिखाई देगा, इसका मतलब होता है स्मॉलर देन। अगर ए और बी के बीच में मैं इस तरह का सिंबल बनाऊं तो उसका मतलब क्या होगा, ए स्मॉलर देन बी, डेट मीन्स ए छोटा है बी से। नेक्स्ट सिंबल की बात करें तो इसे कहा जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर ए और बी के बीच में मैं अगर ये सिंबल लगाता हूं तो उसका मतलब क्या होगा, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, डेट मीन्स ए बड़ा है या फिर उसके बराबर है। ए बड़ा है बी से या फिर बी के बराबर है। फोर्थ सिंबल की मैं बात करूं तो उसका मतलब होता है स्मॉलर देन और इक्वल टू। ए और बी के बीच में अगर मैं ये सिंबल लगाता हूं तो उसका मतलब क्या होगा, ए स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, डेट मीन्स ए छोटा है बी से या फिर बराबर है बी के। फिफ्थ सिंबल क्या है हमारा, इक्वल टू। इसका मतलब आप सब जानते हैं, अगर इन ए और बी के बीच में मैं ये सिंबल लगाता हूं तो उसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू बी, डेट मीन्स ए बराबर होगा बी के। तो कोडेड इनइक्वालिटी में ये 5 तरह की जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये हमारे काम आएंगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो इजीली आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। और देखिए, अगर आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी तो इजीली आप ध्यान में रख सकते हैं, इस सिंबल का मुंह जिधर खुला हुआ होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ पर ए बड़ा है, क्यों, क्योंकि सिंबल का मुंह इधर खुला हुआ है ए की तरफ, तो ए बड़ा है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बी छोटा होगा, क्यों, क्योंकि इधर मुंह बंद है। सेकंड वाले सिंबल की बात करें तो देखिए मुंह किधर खुला हुआ है बी की तरफ, डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि बी यहाँ पर बड़ा होगा ए से। ए छोटा होगा, क्यों, क्योंकि मुंह बंद है। इसी तरह से इन अदर सिंबल्स के साथ में होगा। ए इक्वल टू बी, यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे। और कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें इसके पीछे के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना होगा। तो देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं चाहूँगा कि आप कुछ देर के लिए मैथ्स को एक तरफ रख दीजिए, या फिर मैं कहूँ कि आप ये मानकर चलिए कि मैथ्स जैसा कुछ होता ही नहीं है, मैथ्स जैसा कुछ सब्जेक्ट होता ही नहीं है। कुछ देर के लिए आपको मानना है इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के लिए। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा सिंबल है वो क्या है, ग्रेटर देन का। तो आप इसे ग्रेटर देन का सिंबल ना माने और क्या माने, एक इसे दूर माने, ठीक है। आप इसे एक दूर मानकर चलिए। अब मान लीजिए आप गेट के इस साइड खड़े हैं, ठीक है, आप गेट के इस साइड खड़े हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आप उस साइड जा सकते हैं तो आप कहेंगे इजीली जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो गेट का मुंह है वो ओपन है। क्या है, गेट का मुंह ओपन है। अगर मैं इसी सिंबल को फिर से बनाऊं तो, और अगर मैं आपसे कहूं कि आप गेट के उस साइड खड़े हैं, ठीक है, गेट के उस साइड खड़े हैं और आपको इस तरफ आना है, तो क्या आप इस तरफ आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि गेट का मुंह क्लोज है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लेकर चलना है कि अगर गेट का मुंह ओपन है तो आप दूसरी साइड जा सकते हैं, लेकिन गेट का मुंह अगर क्लोज है, वो नोड क्लोज है, तो आप दूसरी साइड नहीं आ सकते। इसी तरीके से दूसरे सिंबल के साथ में हो। इस सिंबल से देखिए, अगर मैं इस तरह से सिंबल बनाऊं और आपसे कहूं कि आप इस सिंबल के इस साइड पे खड़े हुए हैं और आपको उधर जाना है, तो क्या आप इजीली उधर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो नोड है वो क्या है, क्लोज है। अगर मैं इस सिंबल को फिर से बनाऊं और आपसे कहूं कि आप इस सिंबल के उस साइड पे खड़े हुए हैं और आपको इधर आना है, तो आप इजीली आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नोड है वो ओपन है। तो आपको क्या करना है, सिंबल को गेट मानते हुए चलना है, एक डूर मानते हुए चलना है। और अगर डूर का मुंह इस तरफ ओपन है तो आप उधर जा सकते हैं। अगर आप उस साइड पे खड़े हैं जिधर नोड क्लोज है तो आप दूसरी साइड नहीं आ सकते। तो ये जो चारों सिंबल हैं,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों सिंबल के लिए यही कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। इन दोनों सिंबल के साथ में इक्वल लगा हुआ है, तो इसका कुछ इफेक्ट होगा जो हम आगे जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे। तो आपको यही मानकर चलना है इन चारों सिंबल्स के साथ में। जब डूर का मुंह ओपन होगा आप दूसरी साइड जा सकते हैं, जब डूर का मुंह क्लोज होगा आप दूसरी साइड नहीं आ सकते। इक्वल में क्या होगा, इक्वल में जो होगा वो दोनों तरफ क्या होगा, मुंह ओपन है, तो आप इधर से उधर भी जा सकते हैं, उधर से इधर भी आ सकते हैं, आप दोनों तरफ आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नोड है वो दोनों तरफ ओपन है। तो कॉन्सेप्ट आपको यही लेते हुए चलना है इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, P ग्रेटर देन इक्वल टू Q इक्वल टू R ग्रेटर देन S ग्रेटर देन T। ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है और कंक्लूजन आपको दिए हुए हैं 2। पहला क्या है, P ग्रेटर देन और इक्वल टू T, और दूसरा जो है वो क्या है, T स्मॉलर देन Q। तो यहाँ पर ये बात भूल जाइए कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कंक्लूजन हमारा कौन सा सही है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे इन दोनों कंक्लूजन को देखने के लिए कि ये राइट है या फिर रॉन्ग। तो पहला जो कंक्लूजन है वो क्या है, P ग्रेटर देन और इक्वल टू T। ये हमें देखना है ये सही है या फिर गलत। तो देखिए हमने जैसा देखा कि जिधर मुंह ओपन होगा सिंबल का उधर से हम दूसरी साइड इजीली जा सकते हैं। तो हमें P से T तक जाना है। तो देखिए P से हम Q तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि गेट ओपन है। Q से R तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि इक्वल जब साइन हो तो हम दोनों तरफ आ और जा सकते हैं। तो Q से R तक भी जा सकते हैं। R से S तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि गेट ओपन है। S से T तक भी हम इजीली जा सकते हैं क्योंकि गेट ओपन है। तो P से हम T तक इजीली जा सकते हैं। डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये सही होगा। लेकिन इक्वल साइन साथ में है और मैंने आपसे कहा था कि जब इक्वल साइन होगा तो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि इससे इफेक्ट क्या आएगा। देखिए अगर हम ये कहते हैं ये लिखा हुआ होता P ग्रेटर देन T, तो इस मेथड से इस प्रोसेस से हम ये कह सकते थे कि ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन इक्वल साइन आने की वजह से हमें कुछ और भी चेक करना होगा। वो क्या चेक करना होगा कि P और T के बीच में जितने भी सिंबल हैं अगर उनमें सभी में इक्वल साइन भी साथ में आ रहा है तो ये सही होता। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में तो आ रहा है लेकिन बाद में जो अदर सिंबल हैं उसके बाद में उनमें दोनों में ही इक्वल साइन नहीं लगा हुआ। इस वजह से ये जो फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा वो गलत होगा। अगर ये दिया होता P ग्रेटर देन T तो हम इजीली कह सकते थे कि हाँ ये सही होगा, लेकिन P ग्रेटर देन और इक्वल टू T नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं। क्या दिया हुआ है, T स्मॉलर देन Q। अब देखिए T से अगर हम Q की साइड जाने की कोशिश करेंगे तो देखिए फर्स्ट सिंबल में ही हम रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि T से हम S की तरफ नहीं आ सकते क्योंकि जो नोड है वो क्लोज है। लेकिन आपको अगर इस तरह से आप सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो कंक्लूजन दिया हुआ है सिंबल का मुंह जिधर खुला हुआ है जिधर ओपन है नोड उससे स्टार्ट करना है दूसरी वैल्यू की तरफ। तो हम यहाँ पर Q से स्टार्ट करेंगे T की तरफ। तो Q से हम स्टार्ट करेंगे T की तरफ, तो Q से R तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, दोनों तरफ हम जा सकते हैं क्योंकि इक्वल का साइन है। R से S तक भी जा सकते हैं क्योंकि ओपन नोड है। S से हम T तक भी जा सकते हैं क्योंकि ओपन नोड है। तो इजीली हम कह सकते हैं कि Q से T तक हम इजीली जा सकते हैं। तो ये जो हमारा कंक्लूजन होगा बिल्कुल राइट होगा। एक और एक्सप्रेशन लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है L लेस देन इक्वल टू M लेस देन N ग्रेटर देन O ग्रेटर देन और इक्वल टू P। इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। कंक्लूजन आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट जो कंक्लूजन आपको दिया हुआ है O स्मॉलर देन M, और सेकंड कंक्लूजन आपको दिया हुआ है P स्मॉलर देन और इक्वल टू N। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा हम यहाँ पर ये चेक नहीं करेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि हमारा कंक्लूजन कौन सा सही है। तो कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको सोल्व करेंगे। जिस तरह से इस एग्जाम्पल को सोल्व किया इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो कंक्लूजन हमें दिया गया है वो क्या है, O स्मॉलर देन M। तो हमें ये चेक करना है कि कंक्लूजन सही है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर O से M की तरफ चलेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि हमें जो कंक्लूजन दिया हुआ है और जिसमें नोड ओपन है उससे हमें दूसरी वैल्यू की तरफ चलना है। तो M से हम O की तरफ चलेंगे। तो देखिए M से अगर मैं N की तरफ चलता हूँ, भाई M से O तक पहुँचने के लिए पहले मुझे N तक जाना पड़ेगा फिर O तक पहुँचूंगा।
तो पहले हम n से n तक देखते हैं कि मैं वहाँ तक जा पाता हूँ या नहीं। तो m से n की तरफ मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि नोड क्लोज है यहाँ पर। इस वजह से हम क्या कहेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में हम फाउंड कर सकते हैं कि ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत होगा। ठीक है, अब सेकंड कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, p स्मॉलर देन और इक्वल टू n। तो ये हमें देखना है कि ये राइट है या फिर रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, n से p की तरफ चलेंगे। भाई p से n की तरफ चलेंगे तो स्टार्टिंग में हम गलत हो जाएंगे, हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, जिधर नोड ओपन है उससे दूसरी वैल्यू की तरफ चलना है। तो n से हम p की तरफ चलेंगे। तो देखिए n से हम o की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि नोड ओपन है। ओ से हम p की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि नोड ओपन है। तो हम ये कह सकते हैं n से p तक हम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस साइन के साथ में इक्वल साइन भी है। तो हमें एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी, डेट मीन्स कि n और p के बीच में जितने भी सिंबल हैं उनमें सभी में इक्वल साइन आ रहा है या फिर नहीं। तो देखिए n और o के बीच में सिर्फ ग्रेटर देन सिंबल है, इक्वल साइन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि n और p के बीच में जितने भी सिंबल है उनमें इक्वल साइन नहीं आ रहा है। हम पहुंच तो पा रहे हैं n से p तक, लेकिन इक्वल साइन होने की वजह से हमें एक और चीज़ चेक करनी पड़ रही है। वो क्या, कि सिंबल के बीच में, जो n और p के बीच में जितने भी सिंबल हैं उनमें इक्वल साइन है या नहीं। अगर कंक्लूजन ये होता a स्मॉलर देन n तो हम इस प्रोसेस को देखते हुए इजीली कह सकते थे कि वो कंक्लूजन राइट होगा। बट इक्वल साइन आने की वजह से हम ये कहेंगे कि ये कंक्लूजन गलत होगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिले कि इजी से इजी वे में आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। और आप कमेंट भी कीजिएगा ताकि मैं ये पता कर सकूँ, ये मुझे ये मालूम पड़ सके कि जो कमी है वो कहाँ पर है, किन चीज़ों को मैं सुधार में ला सकता हूँ। तो आप, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है दी ट्यूब गुरु नाम से, आप वहां पर अपना डाउट लिखें, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, कोडेड इनइक्वालिटी के पीछे के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एग्जांपल है आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में से मैंने लिया है, आया हुआ है इस तरह के क्वेश्चंस, और जनरली आते भी हैं आपके पास में इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में। तो एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ होता है और कुछ कंक्लूजन आपको दिए हुए होते हैं, और आपसे कहा जाता है कि फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन ठीक हो तो आप 1 क्लिक करें, सेकंड और थर्ड सही हो तो आप 2 क्लिक करें, इनमें से कोई भी सही नहीं हो तो आप 3 क्लिक करें। तो इस तरह के कुछ सजेशंस आपको दिए जाते हैं, आंसर को आपको क्लिक करना होता है। तो स्टेटमेंट आपको दिया गया है और कंक्लूजन हमारे पास में है। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, उसी तरह से हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, r इक्वल्स टू वी। हमें ये चेक करना है ये सही है या फिर गलत। तो हम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, r से हमें v तक जाना है। भाई हम किधर से भी शुरुआत कर सकते हैं, दोनों तरफ ओपन नोड है, ठीक है। तो r से v की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए पहले ये चेक करते हैं, इक्वल साइन है तो फर्स्ट तो हम ये चेक करते हैं कि हम r से v तक जा भी पाते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो r से मैं s की तरफ चलूँ तो देखिए यहाँ पर नोड क्लोज है, ठीक है, तो मैं नहीं जा सकता। डेट मीन्स ये स्टार्टिंग में ही जो हमारा कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इस तरह के सिंबल्स के साथ में पहुँच भी जाता तो मुझे ये चेक करना पड़ता है कि सब जगह इक्वल है या नहीं, तब जाके मैं इस जो कंक्लूजन को है राइट करता। तो पहला तो मैं उस R से लेके V तक पहुँच ही नहीं पाया, फर्स्ट स्टेप में ही मैं रुक गया। क्यों? क्योंकि नोड क्लोज था। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि जो कंक्लूजन है फर्स्ट कंक्लूजन R इक्वल्स टू V क्या है, गलत है। अब देखिए नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, n ग्रेटर देन t। तो हमें ये चेक करना है ये सही है या फिर नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, n से t की तरफ जाना होगा। क्यों? क्योंकि ओपन नोड n की तरफ है। तो देखते हैं हम n से t की तरफ पहुंचते हैं या फिर नहीं। तो n से t तक जाने के लिए हमें r और s से गुजरना होगा। तो पहले हम n से r तक देखते हैं हम जा पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर ओपन नोड है, डेट मीन्स हम n से r की तरफ जा सकते हैं। अब r से हमें s पर जाना है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया नोड क्लोज है, डेट मीन्स हम r से s की तरफ नहीं जा सकते। डेट मीन्स जो हमारा जो सेकंड कंक्लूजन होगा वो भी गलत होगा। नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, m ग्रेटर देन r। तो इसे चेक करना है हमें कि सही है या फिर गलत। तो क्या करेंगे, हम m से r की तरफ चलेंगे। भाई r से अगर हम m की तरफ चले तो स्टार्टिंग में हम हो सकता है गलत हो जाएं। डेट मीन्स हमें m से r की तरफ चलना है क्योंकि नोड m की तरफ ओपन है। तो m से हम
आर की तरफ चलकर देखते हैं। तो एम यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, तो हमें एम से आर तक पहुँचने के लिए टी और एस से गुजरना पड़ेगा। तो देखिए एम से मैं टी तक जाना चाहता हूँ, तो जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल साइन है और हम दोनों तरफ आ जा सकते हैं। तो एम से हम टी की तरफ जा सकते हैं, टी से एस की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि ओपन नोड है, ठीक है। और एस से हम आर तक जा सकते हैं क्योंकि ओपन नोड है। तो इजीली हम ये कह सकते हैं कि एम से आर तक हम इजीली जा सकते हैं। तो कंक्लूजन हमारा सही होगा। अब देखिए लास्ट कंक्लूजन क्या है, एस स्मॉलर देन बी। तो ये चेक करना है हमें सही है या फिर गलत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी से एस की तरफ चलेंगे। भाई एस से वी की तरफ चलेंगे तो जैसा मैंने पहले बताया कि हम स्टार्टिंग में गलत हो सकते हैं। तो ओपन मोड वी की तरफ है, तो वी से हम एस की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। तो वी यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, उन दोनों के बीच में एम और टी है, तो दोनों से हमें गुजरना पड़ेगा। तो वी से हम स्टार्ट करते हैं एस की तरफ आने के लिए। तो देखिए यहाँ स्टार्टिंग में ही नोड क्या है, क्लोज है, डेट मीन्स हम आगे नहीं जा सकते। तो हमारा जो कंक्लूजन होगा एस स्मॉलर देन वी गलत होगा। तो देखा फ्रेंड्स, आपने इस कॉन्सेप्ट से मैंने जो ट्रिक बताई आपको, जो मेथड बताया, उससे आप कितना इजीली कंक्लूजन्स को, इस तरह के इनइक्वालिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप यहां पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या करें, 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड कर दें। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कोडेड इनइक्वालिटी से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आई हुई हैं या फिर उस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है। तो उन प्रॉब्लम्स को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिन्हें आप यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं।